हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एट 9। और आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे ज़्यादा जो डेवलप है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कह सकते हैं कि एनिमल्स में होता है। कार्डियक मीन्स हार्ट। हार्ट में ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर हम हार्ट स्ट्रक्चर यानी उसकी एनाटॉमी, कार्डियक साइकिल, कार्डियक कंडक्टिविटी, ईसीजी एंड डबल सर्कुलेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेल डेवलप कार्डियक सिस्टम है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में पाया जाता है। इसके फंक्शन और डिफरेंट एनिमल ग्रुप में ये वैरी करता है, अलग अलग होता है थोड़ा सा। चलिए इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन इसका है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को उनके टारगेट टिश्यूज तक ले जाता है, एंड कैरीज द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट, एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का जो है पूरे शरीर में उसकी जो मात्रा है उसको एक समान रखेगा, हाइड्रोजन आयन एंड केमिकल सब्सटेंसेस को बैलेंस रखेगा। यहाँ पर दो तरह से सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या है, ब्लड जो है किसी भी वेसल्स में इनक्लोज्ड नहीं होगा। हार्ट की जो पंपिंग है वो थ्रू आर्टरीज इनटू हीमोसील, हीमोसील बोलते हैं, एक कैविटी होती है ब्लड कैविटी या सीलोम कैविटी, तो वहाँ पर उसके थ्रू वहाँ पर जाएगा। देयर इज़ अ नो कैपिलरी सिस्टम इन ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड कॉकरोच होगा, मोलस्का में स्नेल और ऑयस्टर आएंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो वेसल्स में इनक्लोज्ड होगा, नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी सेल। ये जो सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका एनालिट्स एंड क्वाड्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि कॉमनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, फ्रॉग, रैबिट एंड मेंस में। जैसे कि पहले बताया गया यहाँ पर कि जो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसको मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। फिशेस में ये 2 चैम्बर्ड होता है जिसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड होता है, 3 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो ओरिजिन होता है मीजोडर्मल जर्म लेयर से। मीजोडर्म देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो जब होता है उसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एपिडर्मल, मीजोडर्मल एंड इंडोडर्मल। तो जो हार्ट होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। हार्ट वॉल 3 लेयर्स की बनी होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेटेड और इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब वो ह्यूमन डिज़ायर पर डिपेंड नहीं करेंगी, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। जो हार्ट की जो लोकेशन होती है वो थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। इट मेजर्स, इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर, जबकि इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। डबल लेयर होता है, डबल वॉल होता है, डबल वॉल होता है तो इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में नीचे देखेंगे कि इसमें 2 अपर जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं, 2 लोअर जो होते हैं वो लोअर लार्जर होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। नीचे जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, राइट एट्रियम ऊपर एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड इसके नीचे देखिए राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है।
एक बार स्ट्रक्चर में हम सारी चीज़ों को लेवल देख लेते हैं, जिससे कि हमें थ्योरी में इसमें समझने में आसानी होगी। ऊपर जो रेड कलर में है उसको आयोटा बोलते हैं, ब्लू में है जो वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये लंग्स तक ब्लड को ले जाती और लाती हैं। लेफ्ट एट्रियम, साइनो एट्रियल नोड, जो आप देखेंगे इसकी पोजीशन है वो राइट एट्रियम की तरफ है, और राइट एट्रियम की तरफ है साइनो एट्रियल नोड, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे ये येलो से पॉइंट में दिखाया गया, इसको एट्रियोवेंट्रिकल नोड बोलते हैं। येलो से जो नीचे बंडल ऑफ हिज है, जो कि 2 ब्रांचेस में इसको वो डिवाइड हो गया है, उसको पुरकिंजे फाइबर बोल रहे हैं। चलिए आइए इसको थ्योरी के द्वारा थोड़ा और समझते हैं। ह्यूमन हार्ट कंटेन्स बाल्व। ह्यूमन हार्ट में बाल्व्स होते हैं। बाल्व मतलब आप ये देखिए, जहाँ पर हमने राइट एट्रियम देखा और लेफ्ट एट्रियम देखा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का जो ऊपर का जो पार्ट है इसको बाल्व बोलते हैं। और इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर वाल्व होता है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट कंटेन्स बाल्व दैट रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ह्यूमन हार्ट में जो बाल्व होते हैं वो ब्लड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसके फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व इज जो कि वाल्व हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब जब कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्शन होगा। बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व जो हो वो प्रेजेंट है आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेफ्ट एट्रियम देखिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ये वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व बोलते हैं। सेमिल्यूनर वाल्व जो होता है उसकी ओपनिंग लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की कहाँ खुलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। आगे है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम में हम देखते हैं इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। इम्पल्स जो जनरेट होगा वो साइनो एट्रियम नोड से ट्रांसमिट होता हुआ इंटरनोडल पाथवे एंड पहुंचेगा एट्रियोवेंट्रिकल नोड, एंड देन बंडल ऑफ हिज, देन पुरकंजे फाइबर। जहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया था कि ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से होते हुआ एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ये येलो कलर की जो आप देख रहे हैं नीचे लाइन, वो बंडल ऑफ हिज यहाँ से होते हुए 2 में ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, जिसको पुरकिंजे फाइबर बोल रहे हैं। यहाँ से पूरा इम्पल्स का एक्सटेंशन होता जा रहा है। फिर है कि जो ऐसे नोड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेस मेकर बोल रहे हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था, ये राइट एट्रियम की तरफ होता है। और क्या काम है इसका, जनरेट करता है रिदम को बनाए रखना इसका काम है। और कह सकते हैं जनरेट द इम्पल्स। किस रेट से इम्पल्स को जनरेट करता है, 72 पर मिनट एंड इनिशिएट हार्ट बीट। इम्पल्स ट्रेवल्स करते हैं और पहुंचती हैं एट्रिया वॉल टू रीचेज द AB नोड पर एट स्पीड, किस स्पीड से, 0.3 मिनट पर सेकेंड। देन AB नोड ऑल्सो कॉल्ड पेस सेटर। देखिए ऐसे नोड को क्या बोला था, पेस मेकर, जबकि AB नोड को यहाँ क्या बोल रहे हैं, पेस सेटर। AB नोड जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 40 पर मिनट। बंडल ऑफ हिज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा कि आपने पहले देखा था डायग्राम में, बंडल ऑफ हिज यानी वो उसका पार्ट है, उससे होते हुए ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है। इट ट्रांसमिट द कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम AB नोड टू वेंट्रिकल। पुरकिंजे फाइबर
जैसे कि आपने देखा था कि बंडल ऑफ हिस से जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हुए पुरकिंजे फाइबर की तरफ जा रहे हैं। पुरकिंजे फाइबर क्या है, वो एक स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में। द हार्ट दैट रिले द इम्पल्स फ्रॉम एट्रियोवेंट्रिकल बंडल टू वेंट्रिकल्स। यहाँ तक आपकी कंडक्टिविटी हो गई है। आगे है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या है कि इसमें देखते हैं कि जो सीक्वेंसली जो इवेंट हो रहे हैं, सिस्टोल और डायसिस्टोल मेनली। जो सिस्टोल अपना फेज ऑफ कंट्रैक्शन का है और डायसिस्टोल कैसा है, फेज ऑफ रिलैक्सेशन का है। तो कार्डियक साइकिल इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट के बीच में जितने भी सीक्वेंस हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। यहाँ पर दो फेज हैं, सिस्टोल और डायसिस्टोल। सिस्टोल वो फेज होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायसिस्टोल वो कंडीशन है कि जब रिलैक्स होता है हार्ट। तो हार्ट रेट क्या है यहाँ पर, 72 पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है। तो एक मिनट में तो वन कार्डियक साइकिल, मतलब वन साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, 0.8 सेकेंड, यानी 60/72। अब इस साइकिल में कितना टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस डायग्राम से देखेंगे। एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का है, और एट्रियल सिस्टोल जैसा नाम से आप समझ रहे हैं, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और बाइकस्पिड बाल्व और ट्राइकस्पिड बाल्व जो हैं वो खुलेंगे, और खुलने के बाद जो ब्लड है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा वो कहाँ आएंगे, वेंट्रिकल्स में आएंगे। वेंट्रिकल्स में आएंगे तो अब जो ब्लड आया वेंट्रिकल्स में वो बैक फ्लो ना करे एट्रियम में, ऊपर जो चैम्बर थे हार्ट में उनमें दोबारा से बैक फ्लो ना करे, इसलिए जो बाल्व हैं बाइकस्पिड बाल्व और ट्राइकस्पिड बाल्व वो बंद हो जाएंगे। जब बंद होंगे तो वहाँ पर जो साउंड होगी पहली, उसको लब साउंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 0.3 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब वेंट्रिकल क्या है, फिल हो गए। तो अभी सेमिलुनर वाल्व नहीं खुले हैं, वो बंद हैं। ठीक है, प्रेशर हो रहा है, ब्लड का जो प्रेशर है वो भर गए हैं जो वेंट्रिकल सिस्टोल में, वो बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब क्या है, प्रेशर से अब खुलेंगे सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व जब खुलेंगे तो वहाँ पर जो साउंड वो जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम ड्यूप साउंड, सेकेंड्स जो साउंड होता है हार्ट बीट का। और यहाँ का अब क्या है कि जॉइंट डायस्टोल की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं, जो जहाँ पर जॉइंट मतलब सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है तो वहाँ पर उसको क्या बोल रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। और उसका जो टाइम है वो 0.4 सेकेंड का है। ठीक है, 0.4 सेकेंड का है। अब देखिए इस फॉर्मूले से देखिए, ऑरिकल सिस्टोल और ऑरिकल डायसिस्टोल, उसका टाइम कितना है, यानी कि ऑरिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगा था, 0.1 सेकेंड लगा था, जबकि ऑरिकल डायसिस्टोल में अब कितना लग रहा है, 0.7। ठीक है, 0.7 लग रहा है एट्रियल डायसिस्टोल का। तो वेंट्रिकल सिस्टोल का 0.3 था, और वेंट्रिकल डायसिस्टोल का 0.5 है। तो दोनों का मिला के देखिए कितना हो रहा है, 0.8 और 0.8, जो कि बताया गया है आपको कि एक साइकिल का कितना हो रहा है, 0.8 सेकेंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आगे के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।